आज का हमारा ये दूसरा क्लास है जिसमें आज हम पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होके इनफाइनाइट अनंत तक जाए वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरह से ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए वही हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या क्या हो गया? पूर्ण संख्या यानी कि अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो जो है पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे इसी में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए, 0 1 2 3 ये इनफाइनाइट तक, ये हमारा जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या, ये सम संख्या क्या होता है? सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वही सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि चाहे जो 2 से कट जाए, 2 4 6 इस तरह से जो है ये सम संख्या हो गया। अब हम बात करते हैं अपना अगला विषम संख्या। विषम संख्या, ये विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या ऐसी संख्या है जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो वो विषम संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 3 5 7 इत्यादि, ये जो है हमारा विषम संख्या हो गया। और जो है अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट, जिसमें कि 0। अगर 0 की बात किया जाए तो 0 क्या है? 0 विषम संख्या है या सम संख्या है? तो हम लोग 0 के बारे में बात करेंगे कि 0 क्या है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं कि 0 क्या है और ये कैसे इसको जो है हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है। ठीक है, हम चेक करते हैं कि 0 क्या है, सम संख्या कि विषम संख्या। ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि सपोज दैट ये इवन नंबर प्लस इवन नंबर। इवन और इवन क्या आता है? इवन ही आएगा। इवन और इवन क्या आएगा? इवन ही आएगा। तो सपोज दैट ये हम संख्या 2 ले लेते हैं और 2 में जब हम -2 को जब ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। यानी कि ये 2 इवन नंबर है और ये -2 भी इवन नंबर है, जिसको ऐड करने पर 0 आ जाता है। हम देखते हैं ऑड प्लस ऑड। ऑड और ऑड जो ऐड करते हैं क्या आता है? ये इवन नंबर आता है। ऑड और ऑड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। ठीक है, जैसे कि 3 और 5 ये ऑड नंबर है, इसको ऐड किया तो 8 आ गया। 8 क्या है? इवन नंबर है। ठीक, उसी प्रकार जैसे कि ऑड यानी कि 0 को मान लेते हैं ऑड नंबर है और एक कोई ऑड नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 लेते हैं। जब इसको ऐड किया तो ये कितना आया? ये आया 3। तो क्या ये समीकरण इसको फॉलो किया? नहीं किया। यानी कि 0 को ऑड लेने पर जो है इसको जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो 0 है वो हमारा इवन नंबर है। 0 क्या है? 0 हमारा इवन नंबर है। नोट कर लेते हैं।
नोट कि जीरो सम संख्या है। जीरो कैसी संख्या है? जीरो जो है सम संख्या है। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि इसका हिंदी होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ये भी 3 प्रकार का होता है। इसमें जो है 3 टाइप्स आते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स हैं, आइए उसको देखते हैं। इसमें आपका पहला जो टाइप है वो अभाज्य संख्या, यानी कि इसमें पहला क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और दूसरा ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप और ये तीसरा टाइप। तो देखते हैं पहला दूसरा तीसरा में कौन कौन से आते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वह अभाज्य संख्या होता है। वो गुणनखंड कौन कौन से हो? जिसमें केवल एक और वह संख्या स्वयं हो, जैसे 2, 3, 5, 6, 5, 7। ठीक। उसके बाद आता है हम जो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि ऐसी संख्या, यानी इसको मिश्र संख्या जो कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। इसका ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो आएगा हमारा कंपोजिट नंबर में। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं एक की। संख्या 1। एक क्या है? एक जो है भाज्य है कि अभाज्य है, तो हम नोट डाल के लिख लेंगे। एक जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। ठीक। इतना क्लियर हो गया। अगर कुछ नोट की बात करते हैं तो नोट डाल के नोट कर लीजिएगा। नोट फर्स्ट में, यानी कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। ठीक। 2 है और 2 ही एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है। 2 ही, और ये जो 2 है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सम अभाज्य संख्या है। और विषम की बात करें तो 3 जो है एक विषम अभाज्य संख्या है। ठीक। उसके बाद आता है हमारा जो है आपेक्षित अभाज्य संख्या। कैसी? आपेक्षित अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंदर किसी भी 2 संख्याओं का HCF जब 1 हो तो आपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके अंदर क्या आएगा? किसी भी 2 संख्याओं का HCF, 2 संख्याओं का HCF 1 हो तो वह अपेक्षित
अपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि 1 और 3 ले लिया, इसमें इसका HCF क्या होगा, 1 ही होगा। और 9 और 25 ले लिया, इसमें जो है HCF कितना होगा, 1 होगा। 3 और 4 ले लिया, इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो ये सब क्या है, ये सब अपेक्षित अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं हम अपने अगला को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इसमें क्या होता है, इसमें जो है 2 प्राइम नंबर का पेयर आता है, जैसे कि 2, इसमें क्या आएगा, 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। इसके अंदर 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा आता है, जैसे 2 और 3 ये अभाज्य संख्या है, इनका जोड़ा ये बन गया। ये आपस में को प्राइम नंबर है, ये आपस में क्या है, स अभाज्य संख्या है। जैसे 5 और 7 ये क्या है, आपस में स अभाज्य संख्या है। ठीक, और इसमें नोट देख लीजिएगा, नोट ये है कि सभी को प्राइम नंबर जो है अपेक्षित अभाज्य संख्या होती हैं, यानी कि सभी को प्राइम नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं। अब आता है अगला हमारा ट्विन प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। इसके अंदर क्या आता है, ऐसी कोई भी 2 सहअभाज्य संख्या, क्या आएगा, ऐसी भी कोई 2 अभाज्य संख्या, ऐसी कोई भी 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 5 और 7 अभाज्य संख्या है और इसका अंतर कितना है, 2, तो ये कौन सा प्राइम नंबर हो गया, ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया। 11 और 13 ये इसका अंतर कितना है, 11 भी जो है प्राइम नंबर है, 13 भी जो है प्राइम नंबर है, और इसका अंतर कितना है, 2, तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर हो गया। आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि P और Q 2 अपेक्षित अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि P + Q = 10 तथा P जो है लेस देन Q, तो P और Q के कितने मान संभव है। तो देखिए क्या दिया है, P + Q = 10, ये अपेक्षित अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अगर सपोज इसको 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 होगा, और ये 10 आ जाएगा। तो इसमें P और Q की वैल्यू क्या आएगी, P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 9। उसके बाद ये 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8, तो इसके ये क्या जाएगा, ये 2 और 9। उसके बाद ये 3 लेते हैं, ये 7 हो जाएगा, 3 और 7 यानी कि 3 और 7 हो गया। उसके बाद ये 4 और 6, तो ये 4 और 6 हो गया। इसमें कह रहा है कि P जो है